नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं सुपर टीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेशन की। तो आप लोग हमेशा जुड़िए और निश्चित तौर पर आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अब निरंतर आएंगे, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी कहीं ना कहीं जो शासन स्तर पर है वो तैयारी शुरू हो गई है। तो आइए आज हम बात करते हैं शिक्षा के नवीन प्रयास पर टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वीडियो को पढ़ने वाले छात्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है डियर, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब दिया था? 1835, 1935, 1735 या 1873? बता दे डियर, जो लॉर्ड मैकाले हैं कहीं ना कहीं भारत में ये अंग्रेजी शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं, और मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र है वो 2 फरवरी 1835 को पेश किया था, यानी कि डियर इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है डियर, वुड का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? बता दें, जो वुड डिस्पैच है डियर, ये इसका जो घोषणा पत्र है ये क्या 1954 में आया था या 1854 में? तो ये वुड का जो डिस्पैच था डियर ये 1854 में आया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन करते चलिएगा, कमेंट करते रहिएगा प्रश्न का। तीसरा प्रश्न कह रहा है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? विश्वविद्यालय आयोग यानी कि ये डॉक्टर आप कह सकते हैं राधा कृष्ण आयोग की बात कर रहा है, और जो विश्वविद्यालय आयोग था डियर ये 1948 में आया था। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सुपर टेट के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है डियर। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? डियर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति तो अभी 2020 में आई थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 2020, तो हमें लगाना है 1986। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो शिक्षा नीति अभी चल रही है वर्तमान में वो 1986 वाली चल रही है। हालांकि 2020 की शिक्षा नीति को 26 जनवरी 2023 से जरूर पूरे देश में लागू करने की बात की गई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आप देख पा रहे हैं, शिक्षा बिना बोझ के किस समिति का सुझाव था? तो यशपाल एक समिति आई थी डियर 1992 में, 1992 में। इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शंस के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने ये कहा था कि जो छात्र हमारे होते हैं प्राथमिक लेवल पर पढ़ते हैं उनके जो बस्ते का वजन है उस भार को कम करना है डियर। इसलिए यशपाल समिति 1992 में शिक्षा बिना बोझ के, इनकी एक डेडलाइन है जो कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है डियर, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है? एमडीएम जो आप देख पा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको पका भोजन इत्यादि दिया जाता है मिड डे मील की तरफ से। मिड डे मील की जो शुरुआत है डियर वो 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई थी, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जिसमें 1995 लिखा मिल रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बता दें डियर, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये शिक्षा नीति 1986 के बाद आया था, तो 1986 के जस्ट बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन रीजन है डियर वो ये है कि विद्यालय में जो बुनियादी ढांचा है, संरचनाएं हैं, उसकी जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए है। क्योंकि जब बालक एडमिशंस लेने जाता है विद्यालय में तो ये देखता है गार्जियन की किस प्रकार इसमें बरामदा या कमरा या रूम या श्यामपट्ट इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं या नहीं। इसी के तहत ये व्यवस्थाएं की गई हैं कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और ये आया था 1987 में, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न एनसीएफ से है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा किसके निबंध संग्रह से लिया गया है? देखिए डियर, जो एनसीएफ होता है ये करके सीखने की बात करता है, पाठ्यचर्या रूपरेखा है। आप इसकी जो लिया गया है किसके निबंध से लिया गया है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो बता दें डियर, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति। कहीं कहीं प्रगति और सभ्यता भी मिलता है, सभ्यता और प्रगति भी मिलता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध संग्रह से एनसीएफ लिया गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं महात्मा गांधी, चार्ल्स ग्रांट, महाराज निषाद राज या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अगर पूछ ले कि प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं तो निश्चित तौर पर महात्मा गांधी आएंगे, ए ऑप्शन। 1937 में जो वर्धा शिक्षा आई थी उसमें महात्मा गांधी जी ने इस पर जोर दिया था, लेकिन प्रश्न में भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक पूछ रहा है डियर। तो प्राथमिक शिक्षा के जो भारत में जनक माने जाते हैं वो चार्ल्स ग्रांट माने जाते हैं, बी ऑप्शन एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अवरोध
अवरोधन और ह्रास का सिद्धांत सबसे पहले किस समिति ने ध्यान दिया था? डियर, ये अपव्यय और अवरोधन की बात है। पिछले 69,000 शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था। तो किस समिति ने इस पर ध्यान दिया था? सबसे पहले ये प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या हरटांग ने, मुदालियर ने, कोठारी ने? तो मैं आपको बता दूं, मुदालियर 2 बार लिख गया डियर। तो यहां पर जो अवरोध और ह्रास का सिद्धांत था अपव्यय और अवरोधन का, वो हरटांग समिति ने दिया था। ए ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है जब कोई छात्र 2 की क्लास में पढ़ रहा है और वो निरंतर 1-2 बार फेल हो रहा है उसी क्लास में, का जो अवरोधन है, आप उसे अवरोध हो रहा है, यानी कि वो थर्ड में नहीं पहुंच पा रहा है, इसी को दूर करने के लिए हरटांग समिति ने अवरोधन और अपव्यय पर बात की थी डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, किसने कहा था? ये डियर एक फिल्ट्रेशन थ्योरी है, यानी कि आप कह सकते हैं निस्यंदन का सिद्धांत है। इसमें यह बात की गई थी कि कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा दे दी जाए ताकि वो छन छन कर नीचे तक के लोगों में पहुंच सकती है। छनाई के सिद्धांत भी इसे जाना जाता है और ये जो है कहीं ना कहीं मैकाले की देन है, लॉर्ड मैकाले। सी ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, रिपब्लिक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रिपब्लिक बुक है डियर, ये कहीं ना कहीं प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नोट डाउन करते चलिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, बुद्धि शब्द की बात सबसे पहले किसने की थी? देखिए, बुद्धि की बात आई है डियर, तो इसमें कई साथी हमारे बिने साइमन मारेंगे 1905, जो कि गलत है। बुद्धि शब्द की बात सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कब की थी? तो 1885 ईस्वी में की थी और 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कांग्रेस जो उपज है किसके दिमाग की? तो डफरिन की है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष आप कह सकते हैं WC बनर्जी थे। वो ह्यूम जो है कहीं ना कहीं इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो 1885 से इतनी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की, अगली प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है डियर, वो NCERT स्वायत्त शास्त्री संस्था के रूप में पूछ रहा है कब आई थी? तो देखिए, जो NCERT है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। हमारा 15वां क्वेश्चन है आज का। करके सीखने की बात किसने की थी? तो करके सीखने की बात तो NCF भी हमारा करता है, लेकिन इसकी बात सबसे पहले किसने की थी? तो इस शब्द की बात डॉक्टर मेस के द्वारा कही गई है, करके सीखने की। उम्मीद करता हूं कि 15 में आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। कमेंट जरूर करिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल किस हिसाब से है, क्या लेवल और अप किया जाए। ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्रश्नों की श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं। अब इस यूट्यूब चैनल पर आपको निरंतर कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्ती के प्रश्न हैं निरंतर मिलेंगे डियर। 1-2 प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर सुपर टेट एग्जाम के लिए लगातार मिलने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल आपसे एक और प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।